नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। तस्वीरें आप चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग NH5 की इस वक्त देख रहे हैं। सोलन की यह तस्वीरें हैं। कई बार हम इन तस्वीरों को आपको दिखा भी चुके हैं। 2 महीने करीब 2.5 महीने पूर्व इसका निर्माण किया गया था और आप तस्वीरें के माध्यम से देख रहे होंगे कि निर्माण कार्य कितना बढ़िया हुआ है। तो इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ना यहाँ से कोई ट्रैफिक चला, ना यहाँ से ज़्यादातर लोग चले और करीब 2.5 महीने पूर्व इसका निर्माण हुआ था। और आप तस्वीरें देख रहे हैं कि यह एक बार फिर यहाँ पर NH धंस गया है। NH5 की यह तस्वीरें कई बार तस्वीरों के माध्यम से भी हम आपको दिखा चुके हैं कि यहाँ पर बार बार सड़क धंस रही है, लेकिन NHAI इससे कोई सबक नहीं ले रही है। बार बार यहाँ पर थोड़ी बहुत ही रिपेयर वर्क किया जा रहा है और उसके बाद कुछ ही दिनों बाद इस तरह की स्थिति पैदा हो रही है। चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पुलिस लाइन का यह एरिया है। जून माह में इसका काम कंप्लीट हुआ था, क्योंकि उससे पूर्व भी यह सड़क धंस गई थी और दोबारा से यहाँ पर डंगा लगाया गया था। और इस डंगे की सपोर्ट के लिए यहाँ पर ये जो डंगा सामने लगा हुआ है, ये 7 जुलाई को गिरा था और 7 जुलाई के बाद फिर से डंगे का निर्माण किया गया। तो इसमें आप दरारें देखें कि इसमें भी दरारें पड़ चुकी है। और ये जो डंगा जून के महीने में लगाया गया था ताकि सड़क को मेंटेन किया जा सके, दोबारा से इसकी सड़क को ठीक किया जा सके, तो ये डंगा भी अब धीरे धीरे बैठता जा रहा है। सड़क एक बार फिर से यहाँ पर धंस गई है। NHAI के ऊपर सवाल बार बार खड़े हो रहे हैं और ये 9वीं बार है कि जब एक ही पॉइंट पर पिछले 1.5 साल में सड़क धंस गई हो। कोई ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, 9 बार यहाँ पर सड़क धंसने के मामले आ चुके हैं। तो एक बार डंगा दोबारा से लगाया गया था और उसके बाद जब भी सड़क धंसने का मामला सामने आ रहा है या यहाँ पर सड़क को नुकसान हो रहा है, तो हल्का से एक डंगा लगाया जाता है और फिर एक फॉर्मेलिटी के लिए भी यहाँ पर सड़क की रिपेयर की जाती है और उसकी वजह से ही इस तरह की स्थिति पैदा हुई है। तो तस्वीरें आप बहुत ही घटिया काम हो रहा है। बिल्कुल जी रजनीश जी, NH5 चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग जो 4 लेन है, उसके निर्माण कार्य पर तो पहले से ही सवाल खड़े हो रहे हैं कि इसका निर्माण कार्य कोई बढ़िया नहीं हो रहा है और इसको लेकर लोग भी सवाल खड़े कर रहे हैं। पिछली बरसात में, क्योंकि इस बार सोलन में बरसात को भी बहाना नहीं बनाया जा सकता। NHAI ये भी नहीं कह सकती या 4 लेन निर्माता कंपनी या जिन्होंने इस डंगे का निर्माण किया है कि बहुत ज़्यादा बारिश सोलन में हुई है। आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि सितंबर के महीने में ही सोलन में बारिश हुई है। सितंबर के महीने में सोलन में जरूर सामान्य से करीब 70% अधिक बारिश हुई है, लेकिन यह जो दरारें हैं यह अगस्त के महीने में ही पड़नी शुरू हो गई थी। और उस वक्त हमने दिखाया भी था कि उन दरारों को ढकने के लिए सीमेंट की यहाँ पर एक लेप लगाया गया था, जो मिट्टी से ढकने का भी प्रयास किया गया था ताकि लोगों की नज़रों से इसे बचाया जा सके, ताकि NHAI के ऊपर बार बार जो सवाल खड़े हो रहे हैं उससे बचा जा सके। लेकिन NHAI की या फिर डंगा निर्माता जिन्होंने भी जिस भी ठेकेदार को ये काम दिया गया था, उन्होंने अपनी नालायकी को छुपाने के लिए, अपनी कथित नालायकी को छुपाने के लिए रेत का लेप लगा दिया था ताकि इसे ढका जा सके। लेकिन क्योंकि सड़क धंस रही है, तो थोड़े दिनों बाद ही उनकी जो कथित लापरवाही थी वो आप तस्वीरों के माध्यम से देखें कि किस तरह से वो बेनकाब हुई है। और यह 9वीं बार ऐसा है कि एक ही पॉइंट पर सड़क बार बार धंस रही है। जिस अधिकारी के पास काम दिया गया था उससे भरपाई होनी चाहिए। बिल्कुल जी, बार बार यहाँ पर एक ही पॉइंट पर लगातार आप तस्वीरें देखें और इसकी वजह से जो ये सामने वाली कॉलोनी के लोग हैं ये भी बार बार परेशान है, क्योंकि यहाँ पर ये सिंक जोन है। सड़क बार बार यहाँ पर धंस रही है, नाले तक ये स्थिति बनी हुई है। ये जो मंदिर यहाँ पर बनाया गया है, पहले यह मंदिर यहाँ पर होता था, लेकिन जब जमीन धंसने के मामले यहाँ पर आए थे, डंगा यहाँ पर गिरा था और दरारें पूरे एरिया में पड़ी थी, तो जो मंदिर यहाँ पर हुआ करता था वो मंदिर भी जमींदोज हो गया था। साथ में कम्युनिटी हॉल था। स्थानीय लोगों ने जन सहयोग के माध्यम से यहाँ पर मंदिर का निर्माण किया है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर सड़क के धंसने के बार बार मामले सामने आ रहे, जमीन धंस रही है, तो मंदिर में भी दरारें पड़ गई है और इसकी वजह से जो यहाँ पर सड़क है, इसकी वजह से मंदिर को भी खतरा बना हुआ है, क्योंकि यह दरारें अब लंबी होती जा रही है। जहाँ पर पिछली बार स्थिति थी वहीं पर यह हाल पहुँच गया है। और तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। रजनीश त्यागी जी हमारे साथ जुड़े। इन कंपनी ने प्लेन में रोड बनाए हैं
पहाड़ में नहीं पता, क्योंकि NHAI के अधिकारियों से एक बार जब चक्की मोड़ में पिछले वर्ष लगातार वहां पर भूस्खलन का मामला सामने आया था और काफी बड़ा हिस्सा सड़क का धंस गया था, तो NHAI के बड़े अधिकारी वहां पर मौके पर पहुंचे थे। तो उनसे भी हमने जानना चाहा कि क्या वजह रही है कि NH5 का काम जो है 4 लेन है, इसके निर्माण कार्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पिछले वर्ष NH के आसपास बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, क्योंकि कई मकान जमींदोज भी होते, डंगे इनके ढह गए थे। और पिछले दिनों कुम्हारटी के पास 2-3 दिन पूर्व करीब 35 फीट डंगा NHAI का ध्वस्त हो गया था, भर कर गिर गया था, और उसके कारण भी NHAI के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि किस तरह का निर्माण कार्य किया गया है। तो उस वक्त अधिकारियों से बातचीत हुई थी, तो उनका कहना था कि हिल एरिया में उनका पहला प्रोजेक्ट था, और यह पहला प्रोजेक्ट होने की वजह से उन्होंने काफ़ी कुछ यहाँ पर सीखा है, लेकिन उनके सीखने के चक्कर में सोलन शिमला के लोगों को परेशानी का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। और आप तस्वीरें देखें कि किस तरह से सड़क लगातार यहाँ पर धंस रही है। यह पहला मौका नहीं है, इससे पूर्व 9 बार इस तरह के हालात यहाँ पर बन चुके हैं। हर बार यहाँ पर डंगा लग रहा है, और डंगा लगने के बाद ही जैसे ही काम कंप्लीट हो रहा है, उसके करीब 1-1.5 महीने बाद यहाँ पर सड़क धंसना शुरू हो जाता है। और पिछले लंबे समय से यहाँ पर से भले ही ये सर्विस लेन है, लेकिन यहाँ से कोई ट्रैफिक की आवाजाही भी नहीं है। इसी तरह के बैरिकेड यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि वाहनों को रोका जा सके। एक यहाँ है और एक आप सामने देख सकते हैं कि सामने बैरिकेड लगाए गए हैं। और इस बार तो यदि हम कहें, क्योंकि जून के महीने में यहाँ पर काम कंप्लीट हुआ था, और जो डंगा है ये 7 जुलाई को यहाँ पर एक बार गिर गया था, और 7 जुलाई के बाद दोबारा यहाँ पर काम शुरू हुआ था। तो इस काम को कंप्लीट हुए करीब 1.5 महीने का काम हुआ है, लेकिन आप तस्वीरों के माध्यम से देखें कि डंगे में दरारें पड़नी शुरू हो गई है। और इस तरह के काम यहाँ पर किए गए हैं। नितिन गडकरी जी जो केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री है, वो दावे तो हजार कर रहे हैं कि बहुत बढ़िया सड़कों का जाल बिछाया गया है और राजमार्गों का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन यदि इसी तरह के घटिया स्तर का निर्माण कार्य होगा तो उससे अच्छे तो पुरानी सड़कें ही थी जो अंग्रेजों के ज़माने में बनी थी। और अंग्रेजों के ज़माने के जो डंगे हैं वो अभी तक गिरे नहीं हैं। देश को आज़ाद हुए भी कितने वर्ष हो चुके हैं, लेकिन वो डंगे अभी तक खड़े हैं। और यहाँ पर 1.5 माह पूर्व NHAI का डंगा लगता है, अब वो गिरने की कगार पर खड़ा हो गया है, और सड़क यहाँ पर लगातार धंस रही है। 4 लेन है, और 4 लेन के और रजनीश जी भी हमें जानकारी दे रहे हैं कि शिमला में जो केबल ब्रिज बनेगा वहाँ इनके सारे डंगे गिर गए हैं। तो ये स्थिति बन गई है, और जो केबल ब्रिज वहाँ पर बनना है, और यदि हम देखें जिस तरह से डंगे गिर रहे हैं, तो उससे इनके पुलों के निर्माण के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो पुल बनाए जा रहे हैं बहुत ऊंचे हैं। चाहे सुलोगड़ा के पास निर्माणाधीन पुल की बात की जाए, या फिर बरूरी के पास जो पुल बन रहा है, उसके अलावा कंडा घाट में जो पुल का निर्माण हो रहा है जो टनल को सीधा जोड़ेगा, तो उन पुलों के निर्माण के ऊपर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि लोगों का वहाँ से जब सफ़र कभी शुरू होगा तो सुरक्षित सफ़र होगा या नहीं, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि डंगे इनके टिक नहीं रहे हैं। और वो लंबे ऊंचे ऊंचे पुलों का यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है, और लोग भी सहमे हुए जो 4 लेन के आसपास के क्षेत्रों में रह रहे हैं, क्योंकि डंगे अब बरसात जिस तरह से सोलन में हो रही है, क्योंकि सितंबर के महीने में सोलन में मानसून सक्रिय हुआ है, सामान्य से अभी तक 77% अधिक बारिश सोलन में हो चुकी है, और अब भूस्खलन का दौर भी एक शुरू हुआ है। कुम्हारटी के पास जिस तरह से डंगा 4 लेन का ढहा था, तो उससे लोग सहमे हुए हैं कि जो डंगे लगाए गए हैं वो भी सेफ नहीं है, और इस तरह से दरारें कई जगहों पर सड़कों पर देखी जा सकती है। पिछले वर्ष जो नुकसान हुए थे, अभी वो रेस्टोरेशन काम भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। और अजिंदर पुनीर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और उनका कहना है कि नीचे से ऊपर तक सभी लूटने वाले हैं। अजिंदर जी डकैत, और ठाकुर पंकुज जरियाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। रजनीश जी त्यागी जी ने तो हमें जानकारी दी कि जिस तरह का ये काम हो रहा है कोई बढ़िया नहीं है, और शिमला में भी मोहनलाल जी ठेकेदार से पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल जी, कार्रवाई तो ठेकेदार के ऊपर भी और उन अधिकारियों के ऊपर भी हो रही है जिनके नाक तले यहाँ पर बार बार सड़क धंस रही है, और सबक NHAI द्वारा नहीं दिया जा रहा है। यदि यहाँ यह सिंक जोन है,
तो सिंक जोन होने की वजह से यहाँ पर एक पुल का निर्माण करना चाहिए कि ताकि बार बार जिस तरह के खर्चे हो रहे हैं उससे बचा जा सके। इसकी वजह से 4 लेन की जो मुख्य लेन है उसको भी खतरा पैदा हो गया है। इसमें भी बीच बीच में कई जगहों पर दरारें देखने को मिल रही है। तो यह स्थिति बनी है और बार बार एक ही जगह एक ही पॉइंट पर सड़क धंसने से यह साबित हो गया है कि NHAI के अधिकारी हिमाचल प्रदेश की ज़मीन को समझने में बिल्कुल पूरी तरह से नाकाम है और यही वजह है कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। तो सोलन की इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देखें कि सड़क किस तरह से धंसती जा रही है और यह पहला मौका नहीं है, 9वीं बार इस तरह का मंजर यहाँ पर देखने को मिला है। और इस बार तो हैरानी इस बात की है कि इस बार तो वाहनों की आवाजाही भी शुरू नहीं हुई कि उससे पहले ही सड़क ने धंसना शुरू कर दिया था। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। वैसे तो NH5 4 लेन पर के निर्माण पर को लेकर NHAI पहले से ही कटघरे में खड़ी है। लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। पिछले वर्ष जिस तरह से परमाणु से लेकर केतली घाट के बीच में नुकसान हुआ था तो उसको लेकर तो NHAI के ऊपर पहले ही सवाल खड़े हुए थे। धर्मपुर के नज़दीक कई मकान जमींदोज हुए थे तो जिसका कारण NH को बताया गया था, क्योंकि उनके डंगों में जिस तरह के दरारें पड़ी थी और डंगे ढहे थे तो वहाँ के आसपास के मकानों को काफ़ी नुकसान हुआ था। और कसौली के विधायक हो चाहे सोलन के विधायक हो, दोनों विधायकों ने 4 लेन को ही जिम्मेवार उस वक्त ठहराया था। लेकिन निर्माण कार्य पर सवाल खड़े होना लाजमी भी है और इसलिए भी यह बनता है कि एक ही पॉइंट पर यदि बार बार सड़क धंसे तो उससे NHAI के जो कर्मचारी हैं नीचे से लेकर ऊपर तक जो अधिकारी बैठे हैं उनके ऊपर सवाल खड़े होते हैं कि वो निर्माण कार्य को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। और यही वजह है कि इस तरह का 4 लेन का निर्माण हुआ है जिसको लेकर सफ़र करते हुए लोग भी थोड़े सहमे रहते हैं, डरे रहते हैं। तीखे मोड़ यहाँ पर अक्सर देखे जाते हैं और पिछले कुछ समय में NH पर जो वाहन दुर्घटना के मामले बढ़े हैं तो उसका कारण भी तीखे मोड़ है, क्योंकि सड़क प्लेन है और जब प्लेन में वाहन चालक वाहन को अपने तेजी के साथ चलाते हैं तो एकदम से तीखा मोड़ आ रहा है और उसकी वजह से वाहन हादसे सामने आ रहे हैं। तो इस तरह की स्थितियां बनी हैं। लेकिन निर्माण कार्य पर पुलिस लाइन के पास तो बार बार 9वीं बार एक ही जगह पर सड़क धंस गई है और इस बार तो इस तरह का हुआ कि वाहनों की आवाजाही भी शुरू नहीं हुई है। 2-2.5 महीने पहले इस सड़क को ठीक किया गया था। पहले यहाँ पर डंगा गिर गया था और डंगा ढह गया था तो उसके बाद सड़क धंसनी शुरू हो गई थी। तो ये नए सिरे से बनाने की बजाय NHAI ने इसकी रिपेयर ही की और जब रिपेयर का काम कंप्लीट हुआ तो उसके कुछ दिनों बाद ही यहाँ पर हल्की हल्की जो दरारें थी वो पड़नी शुरू हो गई थी। तो यही वजह रही कि वाहनों की आवाजाही इस सर्विस लेन से शुरू नहीं हुई और उन दरारों को ढकने के लिए ताकि लोगों को इसकी भनक ना लगे या जानकारी ना लगे तो मिट्टी के लेप लगाए गए, बाद में सीमेंट के लेप लगाए गए, लेकिन उन लेप का भी कोई फायदा नहीं हुआ। और अब आप देख रहे हैं कि किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। और हैरानी इस बात की है कि केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री बार बार बयान देते हैं कि राजमार्गों का बड़ी तेजी के साथ बड़ी बढ़िया तरीके में निर्माण कार्य किया जा रहा है, ऑल वेदर सड़कें बनाई जा रही है। लेकिन यहाँ पर तो सूखे में ही सड़कें गिरनी शुरू हो गई है, क्योंकि सोलन में तो सितंबर के महीने में भी बारिश शुरू हुई है। जनवरी, जुलाई और अगस्त के महीने में तो सोलन में सामान्य से काफ़ी कम बारिश हुई है। तो इस तरह की स्थितियाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह का काम NH पर हुआ है। और NH पर ऐसा नहीं कि इसी पॉइंट पर इस तरह की स्थिति है, परमाणु से लेकर केतली घाट के बीच में कई ऐसे पॉइंट देखने को मिलेंगे जहाँ पर पिछले वर्ष जो सड़क धंसी थी वो आज भी उसी स्थिति में है। और तीखे मोड़ तो इस रोड पर अनेकों देखे जा सकते हैं। इसकी वजह से वाहन दुर्घटना के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। तो फिलहाल पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल तो बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। धन्यवाद।